गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको लेमार्किज्म बताया था, लेमार्कवाद के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने सिद्ध किया था कि किस तरीके से जीवन पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। ठीक है, या उन्होंने चार पॉइंट बताए थे। 4 पॉइंट में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से किसी अंग, कोई भी अंग अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, और वंशागति जो बताई थी उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, मीन्स वाणिज्यिक लक्षणों की वंशागति के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या कहा था, उदाहरण दिया था सांप का और जिराफ का उदाहरण दिया था। ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने पूरा क्लियर किया था। ठीक है, तो इसी के आगे हम आपको बताते जा रहे हैं। आगे बताएंगे आपको हम कि लेमार्कवाद का या लेमार्क का जो समर्थन था, सपोर्ट था, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए जिसके कारण लेमार्कवाद का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेमार्कवाद का समर्थन। ठीक है, लेमार्कवाद का समर्थन। ठीक, सपोर्ट किस किस वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, सपोर्ट ठीक ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे सुमनर आए, ठीक है, कैमरर आए, ठीक, मैडुगल आए। ये सारे वैज्ञानिक जो थे इन्होंने अपने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर ही इन्होंने लेमार्कवाद का समर्थन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो समर्थन है वो चूहों पर प्रयोग किया था। किसने किया था? सुमनर। ठीक है, तो सुमनर एक साइंटिस्ट थे, तो सुमनर का चूहों पर प्रयोग, इन्होंने चूहों पर प्रयोग करा था और प्रयोग करके ही बताया था, क्लियर किया था कि लेमार्कवाद ने जो कहा, लेमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में जो कहा वो सारा सत्य है। ठीक है, सभी चीज़ सही है। ठीक है, इन्होंने चूहों पर कैसे प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सुमनर ने 1910, ठीक है, 1910 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। उन्होंने यह कंफर्म किया, क्लियर किया कि गर्म वातावरण में पाले गए जो चूहे होते हैं, ठीक है, गर्म वातावरण में पाले गए चूहे में क्या है, ठंडे वातावरण में पाले गए चूहों की अपेक्षा पूंछ और कर्णपल्लव बड़े हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स गर्म जो एटमॉस्फेयर था उसमें अगर हम चूहे पालें और ठंडे वातावरण में हम अगर चूहे पालें तो उनमें क्या होता है, जो कर्णपल्लव होते हैं और जो उनकी पूंछ होती है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन्होंने बताया था और यही लक्षण इन्होंने बताया कि धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वंशागत हो गया और आगे बढ़ गया। ठीक है, इन्होंने इस पर प्रयोग किया था, चूहों पर किया था, और चूहों पर प्रयोग करके इन्होंने बताया था कि अगर हम 2 प्रकार से चूहों को पालें, एक ठंडे वातावरण में और एक गर्म वातावरण में, तो उनमें क्या होगा, बहुत ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, मीन्स उसमें क्या है, जो पूंछ थी और कर्णपल्लव जो थे, जो जिसे कान कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या हो गए, वंशागत हो जाते हैं और यही उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। और यही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फिर आते चले गए। ठीक है, तो इन्होंने, जो सुमनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने प्रयोग में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट ने कैमरर जो थे, ठीक है, कैमरर का प्रयोग, ठीक है, कैमरर का प्रयोग में था। कैमरर के प्रयोग में क्या था कि इन्होंने 1924 ईस्वी में 1924, ठीक है, 1924 ईस्वी में सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर, टोड तथा छिपकलियों के शरीर पर विभिन्न ताप, नमी और प्रकाश के प्रभावों का अध्ययन किया। ठीक है, जो सैलामेंडर था, ठीक है, जो टोड होते हैं, लाइक मेंढक जो होते हैं, ठीक है, और जो क्या थे, छिपकलियाँ थी, ठीक है, उन पर क्या हुआ, शरीर पर विभिन्न प्रकार का ताप डाला, ठीक है, उनमें नमी, प्रकाश, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया और अध्ययन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इस कारण ये बदले हुए क्या हुए, लक्षण क्या हुए, लक्षण थोड़े से वंशागत हो गए। मीन्स जो उनमें कैरेक्टर्स दिखाई दिए वही आगे पीढ़ी में भी दिखाई दिए। ठीक है, जैसे उभयचर यूरोपीय जाति में सैलामेंडर मैकुलोसा,
कि त्वचा पर काले काले धब्बे या काले पीले धब्बे हो जाते थे। ठीक है, कुछ सैलेमेंडर को उन्हीं कई पीढ़ियों तक उन्हें पाला गया। ठीक है, और पीले वातावरण में और कुछ को काले वातावरण में पाला गया। ठीक है, तो पीले वातावरण में पले जो सैलेमेंडर थे उनकी त्वचा पर पीले धब्बे फैलकर बड़े हो गए थे। ठीक, यह लक्षण क्या हुआ, इनकी संतानों में भी प्रदर्शित हुआ। ठीक है, मतलब जो पीले वातावरण में एटमॉस्फेयर में पाले गए चूहे सैलेमेंडर्स थे उनके क्या हुआ, कुछ स्पॉटिंग हो गई, उनके शरीर पर कुछ स्पॉट आ गए पीले कलर के, जो कि वो उनकी जो संतानें हुई उनकी संतानों में भी दिखाई दिया, जो कि क्या हो गया, धीरे धीरे वंशागत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जो कैमरा ने प्रयोगशाला में बहुत सारा काम किया। ठीक है, सैलेमेंडर में किसी ने त्वचा के नीचे रंगा पदार्थ को इंजेक्ट किया, मीन्स जो पिगमेंट था, ठीक है, उसे इंजेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्या हुआ, बहुत से प्रयोग उन्होंने किए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया और लैमार्कवाद का इन्होंने समर्थन किया था कि अगर कोई भी जीव मतलब पहले वो काम कर रहा है और लेकिन बाद में क्या है वो चीज़ नहीं हो रही तो वो विलुप्त हो जाएगा, लेकिन अगर वो बढ़ता ही जा रहा है, वो काम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ वो क्या होती है, वंशागत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद पैब्लो जो थे एक साइंटिस्ट, पैब्लो, ठीक है, पैब्लो, इन्होंने किसमें किया था, सैलामेंडर था, टोड था और छिपकली। ठीक है, इन सब पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया। ठीक, पैब्लो जो थे साइंटिस्ट, तो पैब्लो ने कुत्ते को प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने बताया था। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग करके बताया था। ठीक है, पैब्लो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था 1970 या 1897 में इन्होंने बताया था कि अगर कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाए घंटी बजाकर या किसी भी तरीके से, ठीक है, इन्होंने फिलहाल यही किया था कि घंटी बजाकर उन्होंने कुत्तों को ट्रेनिंग दी थी और भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मतलब एक टाइम निश्चित उन्हें किया था कि इसी टाइम घंटी बजानी है और कुत्तों को बुलाना है और उनको भोजन प्रदान करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, घंटी बजाकर कुत्तों को भोजन के लिए ट्रेनिंग दी थी। तो ऐसा करते करते वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने ये दावा किया कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो है, मीन्स जो अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने घंटी बजाई और कुत्ते आ गए और अपना भोजन करे, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, अगली पीढ़ी में भी दिखाई दिया। ठीक है, इन्होंने जो साइंटिस्ट थे पैब्लो, इन्होंने दावा किया था कि इसी तरीके से अगर हम करें तो आगे जो पीढ़ी जो उनकी संतानें होंगी वो भी क्या होगी, अगर घंटी बजाई जाए तो तुरंत क्या होगा, वो कुत्ते जो हैं वो आ जाएंगे और उनको वापस बुलाना नहीं पड़ेगा, उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो क्या हुआ इस तरीके से, लेकिन नहीं होता है। उनको अगर कुत्ते कोई भी हैं तो उनको क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही वो प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लैमार्कवाद का इन्होंने भी समर्थन किया था। ठीक है, तो ये लैमार्कवाद के समर्थन में आता है। ठीक है, अब आलोचना की बात करेंगे तो समर्थन की बात नहीं की, कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने समर्थन किया कि लैमार्कवाद ने जो कहा वो सत्य था। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने इसकी आलोचना की कि नहीं, लैमार्कवाद ने जो कहा वो गलत था। ठीक है, जैसे इनकी आलोचना करने के लिए जो क्रिटिसाइज थी, ठीक है, आलोचना में क्या आता है, आलोचना या क्रिटिसाइज। ठीक, अब आलोचना कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी लैमार्कवाद की आलोचना की थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन सबसे पहले ये जो वीजमान एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वीजमान, ठीक है, इन्होंने 1886 में, ठीक है, अपना एक नियम दिया और उस नियम के आधार पर इन्होंने लैमार्कवाद को कहा कि ये लैमार्कवाद की जो भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, वो सही नहीं है, गलत है। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जीव द्रव्य की निरंतरता का या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, वीजमान ने एक सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहा जाता है, जनन द्रव्य की निरंतरता। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत।
ठीक है। साइंटिस्ट वीजमान ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है या पूरी तरीके से गलत इन्होंने साबित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, इन्होंने बताया कि लैंगिक जनन द्वारा संतानों की उत्पत्ति में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अगर संतान उत्पत्ति होती है तो नर और मादा की युग्मक कोशिकाएं क्या होती है, नर के शुक्राणु और मादा के जो अंडाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं, और जाइगोट के फॉर्म करने के बाद ही जो भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो बनता है और तब जाके कोई भी संतान पैदा होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था, और इन्होंने इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार इन्होंने क्या किया, जीव शरीर के प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में जनन द्रव्य एवं जो सोमेटोप्लाज्म होता है उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, मींस प्रोटोप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म में बढ़ जाता है आफ्टर एम्ब्रियो मैच्योरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या इन्होंने बताया कि इस प्रकार क्या है, माता पिता के केवल वही लक्षण संतानों में जाते हैं, माता पिता के वही लक्षण जो संतानों में जाते हैं जो इनके गैमेट्स से गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मींस जो गुणसूत्र में जीन्स के द्वारा लक्षण पाए जाते हैं वही उनकी संतानों में जाते हैं, और जो लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो उनकी संतानों में नहीं प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा इन्होंने क्या किया था, जनन द्रव्य को क्या कहा था, अमर रूप में जनन द्रव्य जो बॉडी हमारी सोमेटोप्लाज्म थी वो उससे अलग होकर जो युग्मक है और बाद में युग्मज मींस जाइगोट है वो बनता रहता है, ना कि एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो वो आगे जाके संतानों में अपने आप से रिप्रोडक्शन होता जाएगा, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, कि हर बार रिप्रोडक्शन करना पड़ता है तब जाके कोई भी संतान बॉर्न होती है, कोई भी संतान का जन्म होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी संतान जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपने इस सिद्धांत से इन्होंने क्या किया था, लैमार्कवाद का जो नियम था उसको खारिज कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी लक्षण होते हैं अगर जो माता पिता के लक्षण हैं तो वही उनकी संतानों में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी। वीजमान ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहते हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। में निरंतर जनन होता रहता है और जनन के पश्चात ही किसी भी नई संतान का जन्म होता है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने आपको बताया कि आप लैमार्कवाद का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था और उसकी आलोचना करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या होती है तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव ए गुड डे।